हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन छात्रों को जो 2024 में अपना एग्जाम अपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियोज में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग किस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, किस पे डिस्कस करने वाले हैं, ये इस वीडियोज में हम जानेंगे। हम आपको बतला दें कि हम हर एक चैप्टर को छोटा छोटा करके पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमारा वीडियो ना ज्यादा बड़ा होगा और ना ही खराब होगा, आप आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, और हम आपको बता दें हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर्स है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नॉन मेटालिक एंड एसिड बेस साल्ट है, इन सभी चैप्टर को हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिससे आपको परेशानी ना होगी। आप जस्ट लाइक हमारे चैनल पे आए, ओपन करें और देख सके हमारे वीडियोस को। ठीक है, हम इस वीडियोस में या हम जो पढ़ाने वाले हैं, हम उन्हीं सबको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि पूरा चैप्टर का पढ़ाने के बाद एक लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट करते हैं तो इससे हमारे पिछले 10 साल में कितने सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे गए, इंडेक्स क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया रहता है, उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हम आपको बतला देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है, आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, इन सबको समझिए। जैसे केमिकल रिएक्शन, तो जब केमिकल को दो कोई भी हमारा रिएक्शन होता है तो कुछ चीज हम मिलाते हैं तभी हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे कि समझिएगा, लिखे हुए रस्टिंग ऑफ आयरन लाइक द कार इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जो कार का रस्टिंग होता है या लोहा का जो रस्टिंग होता है, ये मोस्ट कॉमन क्या है, केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री हैपेंस एवरीवेयर इनसाइड एंड अराउंड यू। केमिस्ट्री होता कहाँ है, तो आपके अंदर में भी होता है और आपके चारों तरफ होता है। जैसे कि आपके खाना है तो आपके खाना डाइजेस्ट होता है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब उसमें एंजाइम मिलते हैं, आपके खाना खाने में कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। फिर लिखा है नॉट जस्ट इन अ लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम लोग को लैब में जाना होता है। अब लैब में जाने के बाद बहुत सारे केमिकल होते हैं जिससे हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो वही बतलाया गया कि आपके अंदर में भी होता है और आपके चारों तरफ भी होता है। तो आपके चारों तरफ में हम एक तो पहले ही उदाहरण दिए थे कि जैसे आयरन होता है, मतलब लोहा होता है, लोहा में जंग लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बतलाया गया, मेटल इंटरेक्ट्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी चीज है, जैसे कि मान चलिए मार्कर बना हुआ है, तो मार्कर तो ऐसे में नहीं बना, मार्कर तो एक प्राइमरी नहीं है कि मार्कर ऐसा पूरा यूनिवर्स में पहले से ही था। इसको बनाने के लिए भी हम लोग कुछ केमिकल मिलाए होंगे। जैसे कि इसके बाहर में आउटर लेयर को देख रहे हैं तो ये प्लास्टिक से बना हुआ, तो प्लास्टिक बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो हम इसमें केमिकल मिलाए होंगे। जस्ट लाइक इसके अंदर में इंक होता है, तो इंक को बनाने के लिए भी हम लोग बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा गया है मेटल इंटरेस्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी चीज बनता है तो केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। जैसे कि अभी हम आपको एक टॉपिक में बतलाने वाला है फिजिकल और केमिकल चेंज, उसे आप आसानी से समझिएगा। एवरी टाइम यू कुक और क्लीन इट्स अ केमिस्ट्री इन एक्शन। अब जैसे कि खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के समय में आप मार्केट से लेकर आते हैं सब्जी, और सब्जी में मिर्चा एक लाते हैं, प्याज लाते हैं, गार्लिक लाते हैं और हरा सब्जी लेकर आता है। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको कटिंग करके फिर उसको मिक्स कर देते हैं। अब उसमें हीट देते हैं और साथ में मसाला वगैरह मिला करके बनाते हैं। इट्स अ केमिकल चेंज, मतलब पूरा उसके प्रॉपर्टी को खो देते हैं, मतलब उसको प्रॉपर्टी को लुप्त हो जाता है, वो जैसा था वैसा नहीं रहता। ठीक है, अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। तो हम एक एग्जांपल दिए थे केमिकल रिएक्शन होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है वी सी मेनी चेंजेस अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। ठीक है, विच इज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जैसे कि हमने अभी आपको बतलाया कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, तो हमारे चारों तरफ में तो चेंजेस होते रहते हैं। रात के समय में देखिएगा कोई चीज
आपके घर में होगा, सुबह में देखने के बाद वो गल गया है, खराब हो गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो मतलब जो जैसा वो था वैसा भी नहीं है। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो रात में जैसे थे वैसे ही सुबह में भी है। तो जो चीज अपना फिजिकल मतलब कि अपना प्रॉपर्टीज को चेंजेस नहीं किया है इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, और जो अपने पूरे प्रॉपर्टीज को खो दिया है इट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे कि गर्मी के समय में कोई भी हरा सब्जी लेकर आते हैं तो हरा सब्जी को ज्यादा गर्मी पड़ने से, जैसे धनिया पत्ता होता है, ऐसे पालक होता है, इन दोनों को जब हीट मिलता है तो गल जाता है। तो रात के समय में तो मार्केट से लेकर आए आप सब्जी, लेकिन सुबह में देखते हैं तो हो जाता है वो चटनी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, और ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, अभी जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन प्लस केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो इसमें देखिए हमने इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। इन दिस चैप्टर वी स्टडीज अबाउट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हमको पढ़ना होगा देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट का कहने का मतलब है कि वो कैसा प्रॉपर्टीज में, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। फिर इसी में होता है चेंज इन कलर, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे कलर होते हैं, जैसे सिल्वर का आपको एग्जांपल एक मिलेगा, जो पहले होता है व्हाइट और बाद में हो जाता है ब्लैक, ठीक है। फिर से टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इस चैप्टर में हमको एक चीज सीखना है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट और एक यूनिक वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको हाउ टू मेक एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिखलाएंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में हम आपको बतला देंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आखिर में होते क्या है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपको मालूम चलेगा इस चैप्टर में, जैसे कि होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसमें पढ़िएगा एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ठीक है। तो आपको इन सबको पढ़ना है। बोला कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम इस चैप्टर में आपको बतलाना क्या चाह रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन होते क्या है, आप कैसे उसको मतलब पहचानिएगा, ठीक है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, और इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले या सीखने वाले क्या हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारे इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि अभी हम आपको एग्जांपल में सॉलिड, लिक्विड, गैस होते, एवोल्यूशन होते हैं, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। आपको ठीक है, आया था कि हम लोग के चारों तरफ में दो चेंजेस होते हैं, या तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज किसे कहते हैं और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। नाउ लुक, जब हम लोग सिंपल डिफिनेशन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हैविंग प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब जो सामान है उसका जब रिएक्शन होता है वो सामान ना रहकर दूसरा सब्सटेंस बन जाता, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि हम अभी कुछ देर पहले हम आपको एग्जांपल दिए थे कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। अब जैसे कि दाल हम बनाए हैं तो दाल बनाने में नमक, दाल, पानी, हल्दी, इन चारों चीज को मिलाकर बनाए हैं। तो क्या दाल को हम लोग फिर से फिजिकल चेंज में, मतलब कि दाल का जो दाना था वैसा दाना हम देख रहे हैं, क्या वैसा दाना को हम फिर बना सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? तो क्योंकि उसका जो पूरा प्रॉपर्टीज है, इंटायर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ओरिजिनल सब्सटेंस से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज में कुकिंग ऑफ फूड आ सकता है, ठीक है, रोस्टिंग ऑफ आयरन, रोस्टिंग ऑफ आयरन, respiration, photosynthesis, these all are example of chemical changes. And now look physical change. फिजिकल चेंज का सिंपल से डिफिनेशन होता, देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, हमने अभी अच्छे तरह से केमिकल चेंज के बारे में जाना, और फिजिकल चेंजेस
के बारे में जब डिफिनेशन पढ़ते हैं तो फिजिकल चेंज में लिखा हुआ है फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि कोई भी चीज अगर ले रहे हैं तो उसका फिजिकल ही प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है, ना कि उसका केमिकल कंपोजिशन में। जैसे कि आप सलाद काटते हैं या लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी जो काटिएगा लकड़ी के कट्टा को तो लकड़ी ही रहेगा, बस उसका छोटे से पीसेज होंगे, यानी कि फिजिकल चेंजेस हुए हैं लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसका बदला नहीं हुआ। जैसे कि बर्फ होता है तो बर्फ में जब टेम्परेचर देते हैं तो बर्फ पिघल जाता है, पानी के रूप में आ जाता है, लेकिन फिर पानी को अगर फ्रीज कीजिएगा तो पानी बर्फ का रूप ले लेगा। फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा बदलाव होता है और बिना केमिकल कंपोजिशन के। जैसे कि सलाद काटते हैं तो इसके एग्जांपल में हम जब देखेंगे तो हमारा एग्जांपल होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ फूड, सलाद, इट्स ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। नाउ जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे केमिकल रिएक्शन, उसका डिफिनेशन को देखिएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है, नए प्रॉपर्टीज होते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस से। जैसे कि हम एग्जांपल में लें, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, इसमें भी हमको समझना है। हाइड्रोजन गैस का रूप होता है, फिर जब हम ऑक्सीजन से इससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन भी हमारा गैस ही है, तो दोनों गैस हुए और जब इनका देखेंगे रिएक्शन तो दोनों मिलकर बन जाता है हमारा H2O, ठीक है। तो H2O क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो देख रहे हैं कि ये गैस था, ये लिक्विड बन गया। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, चेंज इन स्टेट्स होगा तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि दोनों गैस थे और ये लिक्विड का रूप ले लिया, तो वही यहाँ पे लिखा गया केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होते हैं और एक नया प्रॉपर्टीज दिखता है और नया उसका ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। फिर एक यहाँ पे एक लिखा गया है द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी पार्ट करते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस रिएक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि खाना बनाने के लिए अगर कोई भी चीज हम बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उसमें जो भी चीज मिलाए जाते हैं उनको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बदले में जब रिएक्शन का बात हो रहा है तो उसमें हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर एक व्हाइल द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट, और जब एक नया सब्सटेंस उससे रिलीज होगा, जैसे कि ये दोनों था, ये दोनों सब्सटेंस को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट निकलता है। तो जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो रिएक्ट में पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाइल द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इनको, प्रोडक्ट बोलेंगे। आई होप यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंजेस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक इक्वेशन एग्जांपल में लिए थे। इस इक्वेशन हम आपको बताए थे कि हमको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को जानकारी लेना है। इस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि युद्ध होता है तो युद्ध होने के लिए सबको बराबर बराबर दिए गए रहते हैं, मतलब आपके पास दो तलवार है तो मेरे पास भी दो तलवार है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हम लोग को देखना होता है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो इधर में क्या दो हाइड्रोजन है या नहीं, ऑक्सीजन इधर में दो था, इधर में क्या दो ऑक्सीजन है कि नहीं। तो इसको ही हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नंबर ऑफ एटम मतलब होना चाहिए इक्वल टू, ठीक है। तो H2 है और इधर में O2 है, तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पे दो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे दो अगर लिखते हैं तो ये हमारा H22 बढ़ा देगा, यानी कि हाइड्रोजन हमारा 22 है, तो यहाँ पे हम लोग ना लिख करके, और ऑक्सीजन जब लिखते हैं तो इधर में हम लोग लिखते हैं, लेकिन इधर में ना लिख करके हम लोग दो इसको बैलेंस करने के लिए इधर में लिखेंगे, और इधर में जब लिखते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो H2 था, जब बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे। तो बैलेंस करने के लिए अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन तो हो गए, और इनको देखते थे हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे जो बैलेंस हो गए हैं, अब हाइड्रोजन में 2 कमी है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इट्स अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आपको एक अच्छे तरह से समझाएंगे स्पेशल वीडियोस में, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा इस टॉपिक से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आपके जवाब देने का, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आता है तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हर एक चैप्टर का छोटा छोटा पार्ट्स होंगे और हम अपलोड करेंगे, यानी कि क्लास 10 साइंस पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर किसी का कैरेक्टर कुछ होता है, जैसे कि लोग कहते हैं अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, पढ़ने में तेज है। जस्ट लाइक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उनका लक्षण को, उनके कुछ गुण को हम लोग अच्छा से समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला है चेंज इन स्टेट, कलर और टेम्परेचर। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन बतलाया तो उस समय में हम आपको बतलाएं कि चेंज इन स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब बेसिकली हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए आपको बतला दें कि आपको इस चैप्टर में AQ का मतलब एक्वस समझना है। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हमारे स्टेट्स होते हैं। फिर हमको कलर के बारे में समझना और टेम्परेचर के बारे में समझना है, फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस और फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज इन स्टेट। तो स्टेट का मतलब हुआ कंसीडर ए रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा एक सेंटेंस लिख देगा, आपको इक्वेशन फॉर्म में सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस क्या है? एक गैस है, और फिर हाइड्रोजन भी एक गैस ही है, क्लोराइड टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक स्टेट आ गया, सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों गैस है। तो 2 गैस को मिलाकर के हमने एक सॉलिड बनाया। फिर चेंज इन कलर को देखते हैं। तो चेंज इन कलर में इन द रिएक्शन बिटवीन सिल्वरी व्हाइट इन कलर। यहाँ पे सिल्वरी व्हाइट इन कलर लिखने का सेंस ये है कि अगर आप पुराने आप चांदी का बात कीजिए, जैसे लोग अंगूठी पहनते हैं तो काला भी होगा, ठीक है, तो पुराना वाला थोड़ा रस्टेड होंगे, क्रोड हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमने एक नया मतलब कि एक न्यू फॉर्म ऑफ सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। और ये याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है। और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इवॉल्व का मतलब बाहर की तरफ में निकलता है। तो हम जब इक्वेशन स्ट्रक्चर्स पे देखते हैं तो आसानी से देख रहे हैं कि Ag प्लस H2S, ठीक है, ये तो हमारे क्या हुए? रिएक्टेंट हुए, और ये हमारे प्रोडक्ट हुए। तो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? आई एम टेलिंग एंड आई एम टीचिंग यू इन सम एगो। तो यहाँ पे Ag और H2S को देख रहे हैं कि Ag2S लिखने का सेंस है कि यहाँ पे Ag 2 है, तो यहाँ पे Ag 1 था, तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए 2Ag हमने यहाँ पे लगाया। H 2 है और यहाँ पे H 2 है, तो बैलेंस इसमें कोई जरूरत नहीं है, और S 1 है तो S 1 है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में हमारा आता है एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हमारा हीट बाहर निकले, ठीक है, और इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट अंदर हमको मतलब एनर्जी देना पड़े। तो एक्स का मतलब एक्सटर्नल और इन का मतलब अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक जैसे कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं जिसके बीच में से अगर हमको हीट निकलता है, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे चूना जो होता है कैसे बोलते हैं, तो उसमें चूना को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं पानी से तो उसमें से हमारा हीट निकलता है। तो इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमको हीट देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे, जस्ट लाइक जिंक है और H2SO4 है। H2SO4 एक्वा सॉलिड में स्टेट में और जिंक हमारा सॉलिड स्टेट में। इन दोनों स्टेट को जब मिलाते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है ZnSO4 जो एक्वस के फॉर्म हो जाता है SO4 के O4 के कारण, मतलब O4 कारण एक्वस हो जाता है और H2 हमारा गैस बन जाता है। और साथ में यहाँ पे देखते हैं हीट जो निकलता है, हीट हमारा इवॉल्व हो रहा था, मतलब बाहर की तरफ में निकल, इसलिए हमारा क्या बना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नीचे में देखते हैं तो बेरियम ऑक्साइड है, तो बेरियम ऑक्साइड जो है उसके स्टेट को देखते हैं कि एक्वस है और NH4Cl सॉलिड स्टेट में है। फिर उसमें जब हम हीट को ज्वाइन करते हैं, मतलब उसमें हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो हमारा बनता है बेरियम क्लोराइड जो एक्वस के फॉर्म होता है 2NH3 यानी अमोनियम बनता है और साथ में H2O निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में, वाटर तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये हमारा बना इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? आई होप यू नो वेरी वेल। इवोल्यूशन ऑफ गैस,
The reaction between zinc and disulfuric acid is characterized by the evolution of gas. जिंक और डिसल्फ्यूरिक एसिड को जब कैरेक्टराइज करते हैं तो हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस शो करता है। जैसे कि जिंक है सॉलिड में है, H2SO4 एक्वस है, अब इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस H2 गैस निकलता है। ठीक है, तो ये टोटल व्यू जो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जाने और व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस टॉपिक। I hope you have no any doubts related to these topics and related to this content. If you have any doubt, you can comment on my channel. I definitely try to reply of your answer. ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।